हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बड़ी धमाकेदार चीज सिखाने वाला हूं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, अब से पहले की वीडियो में आपको याद होगा मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर दिए थे वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे। तो सेम एज इट इज आज की क्लास में भी आपको मैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें और फॉर्मूले बताऊंगा और जो भी आपकी किताब में क्वेश्चन गिवन है उन क्वेश्चनों को हम एक एक करके करेंगे सॉल्व। तो बिना ज्यादा समय ना खराब करते हुए आइए चलिए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो बच्चों, क्लास 11th के अंदर आपने ड्राइंग के बारे में तो समझ ही लिया था। ड्राइंग का मैं दोबारा से मतलब रिपीट कर देता हूं। देखो, क्या होता है कि फर्म में से जब फर्म का ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे या कोई एसेट विड्रॉ करता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग। अब जब ड्राइंग की है तो उसका इंटरेस्ट भी फर्म को चुकाना पड़ेगा। इट मींस जो ये पार्टनर है ना, ये पार्टनर ये और ये इसकी फर्म है, इसमें से इसने विड्रॉ कर लिया, मान लो कोई अमाउंट ही विड्रॉ कर लिया, तो इस अमाउंट को विड्रॉ तो इसने कर लिया, जितने समय के लिए करा है तब तक ये उसका इंटरेस्ट फर्म को पे करेगा। ये रूल होता है, ठीक है। हालांकि इससे रिलेटेड बातें मैंने आपको बता रखी है, जो प्रोविजंस पढ़ाए थे ना आपको पार्टनरशिप डीड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें बता रखी है मैंने। जिसने वो चीज नहीं देखी है प्लीज मैंने जो लास्ट वीडियोस हैं उनको प्लीज जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई हैं। तो अभी बात करते हैं सिर्फ इसकी। तो इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट हमें कैसे कैलकुलेट करना है वही हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर जो भी पार्टनर टोटल ड्राइंग करता है वो टोटल ड्राइंग करेगा, वो मल्टीप्लाई जो रेट आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर आपको वो लिखना है। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है स्पेसिफिक तो आप 6% लोगे, क्योंकि वहां पार्टनरशिप डीड नहीं और उस सिचुएशन में हमें यही लेना पड़ता है। अपॉन में 100 मल्टीप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यही है इसके अंदर, एवरेज पीरियड ऑफ मंथ। देखो यहां पर ये निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये निकालना आ गया, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आधे से ज्यादा निकालना सीख लिया। अपॉन में साल में कितने महीने होते हैं, 12। ये भी अभी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ एवरेज पीरियड ऑफ टाइम की, एवरेज पीरियड ऑफ टाइम की, तो बच्चों आपके सामने तीन चीजें आएंगी। पहला आएगा मंथली, दूसरा आएगा क्वार्टरली और तीसरा आएगा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली। अब देखो, मंथली वाली सिचुएशन में क्या होता है कि आपको पता है कि जो पूरा साल होता है ना, उस पूरे साल के अंदर कितने महीने होते हैं, टोटल 12 महीने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12, टोटल होते हैं 12 महीने। हो सकता है कि जो पार्टनर है वो हर महीने ड्राइंग करे, यहां भी 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 करे। तो अगर मंथली ड्राइंग हो रही है और बोला है उन्होंने और बताया कि हर महीने वो 1000 रुपए निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग में आप क्या बताओगे कितने रुपए उसने निकाले होंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाई 12, 12,000 टोटल उसने विड्रॉ करे होंगे। बात करी जाए क्वार्टरली की, तो सर क्वार्टरली की सिचुएशन में क्या होता है, देखो सारी चीजें वही रहती है। एक क्वार्टर जो होता है ना वो 3 महीने का होता है, 1 2 3, ये एक क्वार्टर है। दूसरा क्वार्टर फिर दोबारा 1 2 3, तीसरा क्वार्टर 1 2 3, चौथा क्वार्टर 1 2 3, यानी कि पूरे साल में टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। और अगर बात करी जाए बच्चों हाफ ईयरली की, तो हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने में, तो ये 6 महीने का एक पार्ट और ये 6 महीने का एक पार्ट, तो टोटल हमारे यहाँ पर 12 मंथ्स 2 पार्ट में यानी कि पार्टनर जो है ड्राइंग करता है। चलिए, ये तो वो बातें होगी जो बेसिक सी आपको पता होनी चाहिए थी। एवरेज पीरियड ऑफ टाइम में आपको निकालना सिखाऊंगा। क्वेश्चन जब हम करना शुरू करेंगे ना तो साथ साथ आपको निकालना सिखा दूंगा मैं। चलिए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37। यहां पर पार्टनर है दो पार्टनर जो ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज। कितने कितने रुपए, 1,20,000 एक पार्टनर ने निकाले और 80,000 रुपए दूसरे पार्टनर ने निकाले। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा वो 6% पर एनम के हिसाब से करा जाएगा ऑन द ड्राइंग्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। तो बताओ, दोनों ने ड्राइंग करी, एक ने 1,20,000 दूसरे ने 80,000, तो इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बैठता है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इन्होंने एक ही बार ड्राइंग करी है और तो कुछ ऐसा बताया नहीं कि मंथली करी है, क्वार्टरली करी है, हाफ ईयरली करी है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने वन टाइम ड्राइंग करी है। चलिए जी, 6% का इन्होंने बता दिया। तो टोटल ड्राइंग सर हमारे पास है, किसकी है ये मैं निकाल रहा हूं, राम की टोटल ड्राइंग है 1,20,000। अब यहां कैलकुलेट करेंगे
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जो भी ड्राइंग करी गई है। तो उसके लिए फॉर्मूले मैंने आपके बता ही दिए हैं। फॉर्मूला देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये रहा फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो ये फॉर्मूला रखकर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो टोटल ड्राइंग है इसकी 1,20,000 मल्टीप्लाई रेट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 6%, तो 6/100 मल्टीप्लाई। अब एवरेज पीरियड ऑफ टाइम क्या रखा जाएगा? देखो कोई ऐसा मंथ नहीं बताया इन्होंने, ये नहीं बोला कि इन्होंने ड्राइंग इस तारीख को करी थी, या ये अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी होती थी कि मंथली बेसिस पे करी है, क्वार्टरली, तो वहां पर हम एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकालते। तो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको एवरेज पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ लेकर चलना है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में 6 मंथ डिवाइडेड बाई 12। टोटल साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? 12 महीने। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 12 तिया कितना हो गया? 3600। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम का कितना आया? 3600। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्टनर है मोहन। तो मोहन की जो टोटल ड्राइंग है वो उसने करी थी 80,000 रुपीज। अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल ड्राइंग 80,000 मल्टीप्लाई रेट है 6%, और इसमें भी एवरेज पीरियड ऑफ टाइम हमें 6 महीने रखना पड़ेगा, और साल में होते हैं 12 महीने। 6 महीने क्यों? जो सिचुएशन मैंने पिछले वाले में बताई वही इसी के अंदर। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 8 तिया कितना होता है बच्चों? 8 एकम 8, 16 तिया 24। तो 2400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया इसका आंसर। आप किताब के अंदर चेक कर सकते हो कि दोनों की हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, दोनों का आंसर यही है। मैच करके कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ हमारा सर आंसर यही आया है। चलिए बच्चों, ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा मुश्किल क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। बी और सी दो पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने क्वेश्चन में बताया इक्वली है। सी रेगुलरली विड्रॉ करता है। अब देखो ये आया मजेदार क्वेश्चन। सी क्या कर रहा है? रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, यानी कि वो हर महीने ड्राइंग करता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ। अच्छा, करा भी उसने कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, 30 सितंबर तक। कैलकुलेट करना है मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम के हिसाब से। मुझे यहां पर क्या गिवन है? 12%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो कुछ भी करने से पहले इन पार्टनर्स के नाम लिख लो, बी और सी, रेशियो इनका इक्वली, दोनों क्या कर रहे हैं? सी सिर्फ सी कर रहा है, यहाँ पर सी विड्रू कर रहा है। ये वाला जो पार्टनर है ना, ये हर महीने 5,000 रुपए ड्राइंग करता है। ठीक है जी, पर मंथ के हिसाब से कर रहा है। चलिए पहले इसका हिसाब किताब देख लेते हैं क्या है। सर साल शुरू होता है हमारा 1 अप्रैल 2000, किसकी बात करी है इन्होंने? 22 की है, तो 2022 को, और यही साल हमारा खत्म होगा 31 मार्च 2023 में। और ये हमारे मंथ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल हो गए 12 महीने। इसने हर महीने 5,000 रुपये निकाले, यानी कि स्टार्टिंग में 5 यहाँ निकाल लिए, 5 यहाँ निकाल लिए, 5 यहाँ निकाले, 5,000 यहाँ निकाले, 5,000 यहाँ निकाले, 5,000 यहाँ निकाले। टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 महीने तक इसने ड्राइंग करी। तो टोटल ड्राइंग इसकी कितनी निकल कर आएगी बच्चों? टोटल ड्राइंग कितनी आएगी इसकी? 5,000 मल्टीप्लाई बाई 6 पंजे होता है 30। तो 30,000 रुपये इसने टोटल ड्राइंग कर ली। ये तो पता लग गया कि इसने टोटल पैसा फॉर्म से इतना निकाला। अभी क्या करना है हमें इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जो भी ड्राइंग इसने करी उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल ड्राइंग आई है 30,000 मल्टीप्लाई रेट कितना गिवन है? 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर 12%। अब एवरेज पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे फंसेंगे। तो बच्चों एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकालने का देखो सिंपल तरीका, एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकालने का सिंपल तरीका आप ये देखो। सबसे पहली ड्राइंग इसने कब करी? इसने सबसे पहली ड्राइंग करी थी यहां, यानी कि 1 अप्रैल को स्टार्टिंग में ही कर ली। तो जैसे ही इसने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी तो उसके बाद कितने महीने बचे? पूरे सर 12 महीने। तो आपको क्या लिखना होगा? 12। पहली ड्राइंग जब करी जाती है उसके बाद जो मंथ बचते हैं वो लिखते हैं, फिर प्लस, उसमें प्लस क्या करना है?
अब ये देखना है आपने कि इसने लास्ट ड्राइंग कब करी। तो सर इसने लास्ट ड्राइंग करी थी यहाँ पर, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 2 3 4 5 6 यहाँ करी होगी, ठीक है। इसने यहाँ ड्राइंग करी जो लास्ट वाली है सितंबर को, 30 सितंबर को लास्ट ड्राइंग। जैसे ही 6 महीने के बाद इसने ड्राइंग करी 30 सितंबर को, या स्टार्टिंग में, सॉरी 30 सितंबर के स्टार्टिंग में करी होगी ना, हर उसके वो बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है यहाँ पर। स्टार्टिंग में जैसे ही इसने ड्राइंग करी होगी 1 सितंबर को, तो उसके बाद कितने महीने बचे, टोटल 7। तो ये और डिवाइड कर देंगे हम इसे 2 से। तो मैंने यहाँ पर क्या करा एवरेज पीरियड ऑफ टाइम निकालने के लिए, ये देखा कि पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे, और फिर ये देखा कि लास्ट वाली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे। ये तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, मंथली तो काउंट कर रहे हैं, और उसको दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। तो 12 और 7 होता है 19 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा 18, पॉइंट लगाया, 1 बचा, 2 5 जा 10। तो एवरेज पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर आ गया बच्चों 9.5, और साल में होते हैं 12 महीने। तो 12 से तो 12 कट गया, और यहाँ से पॉइंट निकाला, नीचे कितना आ गया 10, 1 2 3, 3 0 से 1 2 3, 3 0 कैंसिल, 95 की मल्टीप्लाई करी जाएगी 30 के साथ, तो 0 0, 3 पंजे 15, कैरी 1, 3 9 जा 27 और 1 28। तो ये आ जाएगा हमारा 2850, 2850। मजा आ गया क्वेश्चन करके, सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ। इसमें कुछ ना ऐड करना है और कुछ ना इसमें से उड़ा देना है, ठीक है। सेम ऐसे ही पैटर्न के साथ अगर आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा और समझ भी आएगा। अगर फिर भी इसके अलावा आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पड़ा ही है, आराम से कमेंट कीजिए और बताइए कि सर हमें यहाँ दिक्कत है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे ना, वो आपको करके दिखाने हैं। कोई दिक्कत होगी तो मैं खड़ा हूं कराने के लिए, मैं जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट कराऊंगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यहां पर बोला कैलकुलेट करो द अमाउंट ऑफ शिव का अमाउंट कैलकुलेट करना है कि उसने क्वार्टरली ड्राइंग करी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस व्हेन पार्टनरशिप डिड अलाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। तो इन्होंने कहा कि जो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट लिखा हुआ है वो है 12% पर एनम, उस हिसाब से हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। पहली सिचुएशन हमारे सामने जो उन्होंने कहा, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1500 एंड ही विड्रू अ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग, ध्यान रखना, बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की शुरुआत में उसने ड्राइंग करी। तो ये तो चीज मैं आपको यही सिखा देता हूं। देखो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा साल, शुरू हुआ 1 अप्रैल 2000 कितनी तारीख को शुरू हुआ है, खत्म हो रहा है 23 में, तो 22 में शुरू हुआ है, खत्म होगा 31 मार्च 2023 में। टोटल कितने क्वार्टर बताए थे मैंने अभी आपको पीछे, 4 क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे करके 4 क्वार्टर होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। अब इसने हर क्वार्टर के कब विड्रॉ करा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि पहली ड्राइंग इसने यहाँ स्टार्टिंग में कर ली, दूसरी ड्राइंग यहाँ भी स्टार्टिंग में, दूसरे क्वार्टर की स्टार्टिंग में, तीसरी ड्राइंग इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में और चौथी ड्राइंग इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है। सारी ड्राइंग इसने क्वार्टर के स्टार्टिंग में करी है। तो यानी कि इसने 4 बार ड्राइंग करी है और हर ड्राइंग पर इसने कितने रुपए निकाले हैं, 1500 रुपए निकाले हैं, ठीक है जी, ये क्लियर है, हमें 1500 रुपए इसने निकाले हैं। अब 1500 रुपए के हिसाब से अगर मैं टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करूं, देखो भाई केस फर्स्ट करा रहा हूं बच्चों में, ये हमारा केस फर्स्ट, ठीक है। टोटल ड्राइंग हमें कैलकुलेट करनी है, टोटल ड्राइंग इज इक्वल्स टू एक ड्राइंग पे 1500, टोटल ड्राइंग 4, तो 15 चौका 60, ठीक है, 6000 रुपए इसने टोटल ड्राइंग करी। क्लियर है मेरा पॉइंट। अच्छा इसके अलावा अब एवरेज पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज पीरियड ऑफ टाइम करने के लिए पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, यही सिखाया मैंने आपको। तो पहली ड्राइंग के बाद बच्चों बचे पूरे 12 महीने, और लास्ट वाली ड्राइंग के बाद यहाँ पर कितने महीने बचे, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 12 3 होता है 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे इसको, कितना आ गया 7.5, 7.5। चलिए जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, तो वो बैठता है हमारा 6000 मल्टीप्लाई, रेट क्या है क्वेश्चन के अंदर 12%, तो 12 डिवाइडेड बाई 100, और ये आ गया हमारा क्या, एवरेज पीरियड ऑफ टाइम 7.5, और साल में होते हैं 12 महीने। पॉइंट निकालेंगे, नीचे आ गया 10, 1 2 3 2 3, सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल हो गई, नीचे और ऊपर वाली खत्म,
12 से 12 डिवाइड हो गया। 75 की मल्टीप्लाई करते हैं, 75 की मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 6 पंजे होता है 30, 6 सत्ते 42, 43 44 45, तो कितना आ गया 450, यानी कि 450 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने कैलकुलेट करा पहले केस में। ये पहले केस का आंसर था। चलिए आप चेक कर सकते हैं, कोई डाउट दिक्कत हो तो मेरे को बताना, हालांकि आंसर यही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1200, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से इन्होंने दे दिया 1200, ओ माय गॉड बच्चों एक गलती हो गई, हमने जल्दबाजी में क्या करा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो बच्चों हमें इंटरेस्ट गिवन था ऑलरेडी, ठीक है, और हमने इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट निकाल दिया ये मान करके उसने हर क्वार्टर में 1500 रुपये विड्रॉ करे हैं। ऐसा हो सकता था, ये आंसर सही आ सकता था अगर हम ये मान लेते कि ये 1500 रुपये हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, लेकिन ये तो ऑलरेडी इंटरेस्ट गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, तो ये गलती हो चुकी है। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बराबर टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई, साल में होते हैं 12 महीने। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ऑलरेडी गिवन है 1500, तो 1500 बराबर टोटल ड्राइंग, वो तो हमें निकालनी है, टोटल ड्राइंग हमें निकालनी है, ये तो पूछ लिया इसमें, और रेट क्या दे रखा है 12 अपॉन में 100, और एवरेज पीरियड ऑफ टाइम मैंने अभी क्या बताया था आपको इसका निकाल कर 7.5, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12, तो पॉइंट निकाला इसका 10 नीचे आ गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, और ऐसा ये डिवाइड में 100 इधर आकर किस में हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 75, इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में, तो इधर क्या बचा टोटल ड्राइंग, यहाँ बचा टोटल ड्राइंग। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 5 दूनी 10, 5 एकम 5 पचम 25, 15 एकम 15, 100 इंटू 100 1000, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 एकम 15 हो गया ना 100, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 तो 20,000। क्या इसका आंसर 20,000 आ रहा है। अब यहाँ पर टोटल ड्राइंग तो आ गई 20,000। अब बच्चों एक बात बताओ कि हर क्वार्टर में उसने कितने निकाले, क्योंकि उन्होंने सवाल यहाँ पर क्या करा है, ईच क्वार्टर में उसने कितने पैसे विड्रॉ करे हैं, तो साल में कितने थे क्वार्टर, 4 क्वार्टर, ठीक है, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा हमारा 5,000 उसने हर क्वार्टर में विड्रॉ करे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने बिल्कुल जो मैंने आपको सिखाया था कि नॉर्मली क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसे करना है, और ये तो इन्होंने उल्टा ही पूछ लिया, थोड़ा सा ध्यान नहीं गया है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा था, होगा ये ऐसे ही, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके अलावा सेकंड पार्ट ये आपको करके दिखाना है, ये आपको, चलो इन दोनों में से एक मैं करा देता हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है, एक मैं करा देता हूँ, बाकी इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 1200, और विड्रू करता है एक फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब ये हर क्वार्टर के ना, ये जो क्वार्टर थे कितने थे, 1 2 3 4, टोटल 4 क्वार्टर थे, 1 2 3 4, हर क्वार्टर के मिडल में विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, हर क्वार्टर के मिडल में विड्रॉ कर रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हर क्वार्टर के मिडल में विड्रॉ कर रहा है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एवरेज पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर क्या लेना है, तो एवरेज पीरियड ऑफ टाइम, बस इससे यही हम कैलकुलेट करेंगे। तो मिडल में इसने, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, और मिडल में इसने क्या करी है, पहली ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग इसने यहाँ पर करी, तो कितने महीने बचे, टोटल होते हैं 12 महीने पूरे साल में, 1.5 महीने के बाद इसने पहली ड्राइंग करी है, तो 12 में से अगर मैं 1.5 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा 10.5, 10.5 प्लस, ऐसे ही हम यहाँ पर मिडल वाली ड्राइंग को काउंट करेंगे और देखेंगे फिर कितना टाइम बचा, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 और 1 11 और 2 12, तो ये काटेंगे हम, कितना आ गया 6, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो गई 1200, चलिए जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 हो गई, तो टोटल ड्राइंग क्या होगी यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारी, ये तो सर हमें कैलकुलेट ही करनी है, टोटल ड्राइंग ये हमें कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट दे रखा है 1200 मल्टीप्लाई रेट क्या है, मल्टीप्लाई हमारे पास रेट है सर 12%, 12 डिवाइडेड बाई 100,
मल्टीप्लाई, ये एवरेज पीरियड ऑफ टाइम हमने निकाला 6/12, तो 12 से 12 कैंसिल, ये 100 इधर किस में है, डिवाइड में इधर आकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 1200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ आएगी टोटल ड्राइंग। ठीक है जी, अब क्या हो सकता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 200 इंटू 100 20,000, ये भी टोटल ड्राइंग कितनी आ गई, 20,000। अब बच्चों मेरे को निकालनी तो किसकी है कि हर क्वार्टर में उसने कितने विड्रॉ करे, तो साल में होते 4 क्वार्टर, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 5,000, ये आ गया 5,000। चलिए जी बच्चों, ये हो चुका है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। लास्ट पार्ट छोड़ दिया मैंने आपके लिए, हो जाए तो कमेंट करके बता देना, और कोई दिक्कत आए तो भी कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ आई है, उसको मैं करवा दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में अगले नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।